जब दो मासूम बच्चों को अपने ही मां पर शक होने लगे तो समझ लीजिए घर में कुछ बेहद खौफनाक छिपा है। चेहरे पर पट्टियां, अजीब हरकतें और ऐसे नियम जिन्हें तोड़ने की सजा मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या ये सच में उनकी मां है या किसी और ने उनकी जगह ले ली है? इस सवाल का जवाब आपकी सोच से कई ज्यादा सस्पेंसफुल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रानिल सिंह को। मूवी की शुरुआत में हम इलियास और लुकास नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो अपने डैड के साथ अपनी माँ के नए घर की ओर जा रहे होते हैं। घर के पास पहुँचते ही उनके पिता उन्हें छोड़कर बिना ज्यादा बात किए वापस चले जाते हैं। अपने पिता के द्वारा इस बर्ताव को देखकर बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये दोनों काफी दिनों के बाद अपनी माँ से मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो घर में जाते हैं तब उनके अंदर का एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि उनकी खुशी डर में बदलने लगती है क्योंकि दोनों देखते हैं कि घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और चारों तरफ सन्नाटा छाया है। बच्चों को समझ नहीं आता कि आखिर घर पर हुआ क्या होगा। घर में काफी ढूंढने के बाद भी उनको उनकी माँ का कोई भी पता नहीं चलता। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और तब उनकी माँ बाहर आती है, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक अजीब सा फेस मास्क पहन रखा होता है। ये देख बच्चे बहुत डर जाते हैं। वे बच्चों से कहती है मेरी सर्जरी हुई है इसलिए ये मास्क मैं नहीं उतार सकती। ये सुनकर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन माँ उन्हें शांत करती है और इलियास को इतने दिनों के बाद आने के लिए स्वागत में एक तोहफा भी देती है। हालांकि दोनों बच्चों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि बहुत सालों बाद वो अपनी माँ के पास आए थे और उनके मास्क के पीछे का चेहरा कैसा होगा। लेकिन उनको उनकी माँ का बर्ताव पहले जैसा नहीं लगा, वो काफी बदली हुई लग रही थी। फिर उनकी माँ उन्हें कुछ टाइट नियम बताती है और उन्हें उसे फॉलो करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे बेडरूम में मत आना और पास वाली शूटिंग वाली जगह पर कभी मत जाना। लेकिन बच्चों को ये रूल रेगुलेशन कुछ अजीब लगते हैं और वो समझ नहीं पाते कि अचानक सब कुछ इतना बदल कैसे गया। अब जैसे जैसे रात होती है वैसे ही घर का माहौल और भी रहस्यमय होते जाता है। बच्चों को अपनी माँ की परछाई बेडरूम के बाहर आते जाते हुई दिखती है तो कभी कभी घर के कॉर्नर से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती है। फिर रात होती है और रात का माहौल धीरे धीरे और भी मिस्टीरियस हो जाता है। इलियास अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपनी एक बनाई हुई पेंटिंग अपनी माँ को देता है। पर जब माँ ने पेंटिंग देखी तो उनके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं आया। माँ ने सांस भरते हुए पेंटिंग अच्छी है ऐसा कहा और फिर वापस रख दिया। इससे इलियास का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। माँ बच्चों को कहानी सुनाती है, लेकिन इस बार उनकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। अब माँ उन्हें गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर जाने लगी। तब लुकास ने धीरे से कहा, माँ ने वो गाना नहीं सुनाया जो वो हमें हमेशा सुनाती थी। इस पर इलियास ने लुकास को समझाने की कोशिश की कि शायद वो भूल गई होंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन उन दोनों की इस बात को माँ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। अब इधर सुबह हो गई थी और बच्चे खेलने लगते हैं, लेकिन खेलते खेलते अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी वो दोनों शूटिंग स्पॉट की ओर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर इलियास को अपना बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है। वो खुशी से उसे देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लकड़ी पर पड़ती है जहाँ खून के धब्बे लगे होते हैं। ये देख उसकी आत्मा कांप जाती है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है तब उनको उनकी माँ वहाँ खड़ी नजर आती है। उस समय उनका चेहरा गुस्से से भरा होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे गुस्से में आकर इलियास को जोर से धक्का दे देती है, जिससे इलियास नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। लुकास तुरंत अपने भाई के पास आकर उसकी चोट पर मरहम लगाने लगता है, लेकिन दोनों के दिमाग में वही खून के धब्बे और माँ का इस तरह का अजीब व्यवहार घूम रहा था। रात में इलियास अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने लगातार वही खून के धब्बे और उसकी माँ का डरावना चेहरा घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक तेज बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो घबराकर उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसने बिस्तर पर पेशाब कर दिया है। अब उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती है और उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं कि क्या उसकी माँ सच में वही है जिनसे वो इतना प्यार करता था, या फिर इस घर में कुछ और ही हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ एक बुरे सपने की तरह क्यों लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस माँ को वो जानता था क्या वो वही थी या फिर उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था। अब कहानी एक गहरे मिस्ट्री और डरावने मोड़ पर पहुँच चुकी थी। एक
दिन रात के अंधेरे में इलियास अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ को किसी से फोन पर बात करते हुए देखता है। वो किसी से बोल रही होती है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये नाटक करते करते थक गई हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तभी इलियास की तरफ से गलती से आवाज हो जाती है और उसकी माँ को पता चल जाता है कि शायद वहाँ पर कोई खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे देख पाती, इलियास जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सोने के नाटक करने लगता है। लेकिन उसकी माँ को समझ में आ जाता है कि मेरी बातों को इलियास ही सुन रहा था। सुबह होते ही इलियास लुकास को रात की सारी बातें बता रहा होता है। तभी उनकी माँ को फिर से एक कॉल आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अब फिर से अपनी माँ को देखने के लिए इलियास और लुकास दोनों उनके कमरे के पास जाकर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं और अंदर से कोई आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कमरे के अंदर से एक भी आवाज नहीं आती। इस पर बच्चों के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वॉकी टॉकी को एक रस्सी से बांधकर अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रखने का प्लान बनाते हैं, जिससे उनकी सभी बातों को सुना जा सके। फिर इलियास माँ के कमरे में चोरी छिपे अंदर चला जाता है। फिर वो कमरे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर जाती है। उसे ये देखकर शक लगता है कि उसकी और लुकास की एक भी तस्वीर वहाँ नहीं लगी है। ये बात उसके शक को और जड़ पैदा कर देती है। तभी अचानक उसकी माँ कमरे में आ जाती है, जिनसे बचने के लिए इलियास पलंग के पीछे छुप जाता है। अब उसकी माँ कमरे में घुसते ही अजीब तरह से नाचने लगती है और साथ ही साथ सिगरेट भी पीने लगती है। ये देखकर इलियास और भी ज्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान उसकी नजर वहाँ रखे बड़े डस्टबिन पर पड़ती है, जो डस्टबिन के अंदर वही अपनी बनाई हुई पेंटिंग को कचरे में फेंका हुआ देखता है। ये देखकर इलियास का शक और पक्का हो जाता है कि ये उसकी अपनी माँ नहीं है। उसे समझ में आ चुका था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी उसकी माँ बाथरूम में जाती है और वहाँ अपने चेहरे से मास्क को हटाना शुरू करती है, लेकिन यहाँ हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इलियास बिस्तर के नीचे छुपा और बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन उसे अब पूरा विश्वास हो चुका था कि ये औरत उसकी असली माँ नहीं है। उसकी माँ जब बाथरूम से बाहर आती है तो कमरे में चारों ओर देखती है। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर जाती है जो डस्टबिन से बाहर थी और उसे समझने में जरा से भी देरी नहीं लगती कि कमरे में कोई था। वो गुस्से में पेंटिंग को उठाकर फिर से डस्टबिन में फेंक देती है। इधर इलियास लुकास को सभी घटनाओं के बारे में बताता है। दोनों भाई इस बात पर साथ होते हैं कि कुछ न कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रही है और उनकी माँ सच में उनकी माँ नहीं है। अब ये दोनों मिलकर इस परेशान कर देने वाली सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले इलियास अपनी माँ की एक रिसेंटली फोटो खींचता है और उसे उनकी पुरानी फोटो से मैच कराता है। फिर जब वो दोनों फोटो को एक साथ रख के कंपेयर करते हैं तो उसे एक चौंकाने वाली बात दिखती है कि उसकी माँ की आंखों का रंग जो पहले भूरा था अब वो नीला हो गया है। ये बदलाव देख इलियास का शक और भी मजबूत हो जाता है। इस बात को वो अपने डैड को भी बताने की कोशिश करता है कि ये उनकी असली माँ नहीं है। लेकिन ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो वो गुस्से में कमरे में आती है और इलियास पर चिल्लाने लगती है और उसका फोन भी छीन लेती है। साथ ही साथ गुस्से में फोन को तोड़ भी देती है। अब इलियास पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि ये उसकी माँ नहीं है। पता चलने पर इलियास और उसका भाई लुकास दोनों ही डरने लगते हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगता है, इसलिए वे अपने कमरे को लॉक करके सोने का फैसला करते हैं। अब ऐसा होता है कि रात में जब एक सोता है तो दूसरा वॉच करता है और अब जब इलियास के जागने की बारी आती है तो वो कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ को बाथरूम में दिखता है, जहाँ वो फेस मास्क लगाए हुए होती है। इलियास चुपके से मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ की आंखें खुल जाती है और वो उसे देख लेती है। डर के कारण इलियास अपनी माँ के सिर पर मारता है और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन अब उसकी माँ बहुत गुस्से में आ चुकी होती है और इलियास को दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन इलियास डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता। ये सब देखकर गुस्से में उसकी माँ दरवाजा तोड़ देती है और अंदर जाकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इलियास डरते हुए अपनी माँ से कहता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो इलियास को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है और उसके ऊपर ठंडा पानी डालने लगती है और तब तक डालते रहती है जब तक कि वो मान न ले कि वो उसकी असली माँ है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सीन को चेंज किया जाता है और तभी इलियास को समझ में आता है कि ये तो बस उसका एक डरावना सपना था। लुकास उसे हिलाकर उठाता है और जल्दी से कहता है कि उठो, जल्दी उठो, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, इससे पहले कि सुबह हो जाए। अब दोनों भाई घबराहट से घर से भागते हैं, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और इसी के साथ वे दोनों काले अंधेरे रात में भी एक पुराने और खौफनाक घर में चले जाते हैं, जहाँ घड़ी की टिक टिक और दरवाजों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही होती है। अंदर पहुँचते ही दोनों थके हुए होने के कारण जल्दी से सो जाते हैं, लेकिन इलियास की नींद फिर से खुल जाती है। इस डरावने सपने से इस बार उसकी माँ और भी ज्यादा डरावनी शक्ल में उसके पास आ रही होती है, जैसे उसे मारने के लिए तैयार हो। तभी इलियास फिर से जाग जाता है, लेकिन इस बार उसे पुलिस अफसर ने जगाया था। पुलिस उनके डर को देखकर उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनती है। इलियास पुलिस को बताता है कि हमारी जो असली माँ थी वो अब नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस अफसर उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात करते हैं। इलियास और लुकास ये सुनकर थोड़ी राहत
राहत महसूस करते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। पुलिस की गाड़ी अचानक उसी रास्ते से जा रही होती है जो उनके घर की ओर जाता है। इलियास और लुकास को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग हमें फिर से इस घर में क्यों लेकर जा रहे हैं। इलियास धीमे से लुकास से कहता है कि बच्चों की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, और ये बोलते हुए दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में डरते हुए देख रहे होते हैं। अब सवेरा हो चुका होता है और इधर हमें उनकी माँ बिस्तर से बंधी हुई दिखाई देती है। उसकी माँ उनसे खुद को छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन इलियास उन्हें उनकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें तो भूरी थी, ये नीली कैसे हो गई। उसकी माँ जवाब देती है कि शूटिंग के दौरान वो लेंस पहनती थी और वो लेंस उसके पर्स में ही है, चाहे तो वो मेरे पर्स में देख सकते हो। माँ की ऐसी बातों को सुनकर इलियास थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और लुकास से पर्स चेक करने को कहता है, लेकिन जब लुकास पर्स चेक करता है तो उसमें उसे लेंस नहीं मिलते। इस बीच हम देखते हैं कि इलियास और लुकास अपनी माँ को अब पानी डालकर परेशान कर रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा हाथ खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ की ऐसी हालत को देखते हुए इलियास को थोड़ी दया आने लगती है और वो माँ का हाथ खोलने की कोशिश करता है। तभी लुकास उसे रोकता है और कहता है, अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुकास बैग में सामान भरने लगता है ताकि वहाँ से भाग सके। तभी वहीं पुलिस अधिकारी फिर से घर वापस आ जाते हैं। उसी वक्त पुलिस को देखकर इलियास और लुकास घबरा जाते हैं, लेकिन वो पुलिस को झूठ बोलकर कि हम बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ सब अच्छा है, ऐसा बोलकर वापस भेज देते हैं। पुलिस के जाने के बाद लुकास और इलियास घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन इलियास के मन में कहीं न कहीं अपनी माँ को लेकर एक दया की भावना आ रही थी। उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपनी माँ को ऐसे छोड़कर चला जाए, और वो बहाना बनाकर वापस घर के अंदर आ जाता है और फिर से अपनी माँ का पर्स अच्छे से चेक करता है, जिसमें उसे अपनी माँ के लेंस मिल जाते हैं। ये देखकर वो सोचने लगता है कि लुकास ने फिर उससे झूठ क्यों बोला। इसके बाद इलियास अपनी माँ को खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सब करने के लिए लुकास ने उसे कहा था। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसे तसल्ली देती है कि तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अब इलियास अपनी माँ के साथ बाहर आता है, लेकिन लुकास उसे कहीं दिखाई नहीं देता। उसकी माँ इलियास को उस कॉटेज की तरफ ले जाने लगती है जहाँ जाने से उसे मना किया गया था, लेकिन इलियास वहाँ जाने से डर रहा होता है और इस बार उसकी माँ उसे जबरदस्ती उस जगह पर ले जाती है जो उसके सपनों में बार बार आता रहता था। ये जगह और कोई नहीं बल्कि एक गोली का छेद होता है, जिसे देखकर इलियास हमेशा डर जाता था। और अब यहाँ से एक चौंकाने वाला सच हमारे सामने आता है। कुछ समय पहले जब इलियास और लुकास खेल रहे थे, तब गलती से इलियास से भरी हुई बंदूक से गोली चल गई थी और वो गोली सीधे लुकास को लग गई थी। इस वजह से इलियास इस जगह से हमेशा डरता रहा था। अब हमें समझ में आता है कि हमने जितना भी लुकास को इलियास के साथ देखा, वो असल में जिंदा था ही नहीं, वो तो सिर्फ इलियास के इमेजिन में जिंदा था, क्योंकि इलियास के हाथों ये घटना होने के बाद से वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने अपने ही भाई को मार दिया है। और इसलिए उसकी माँ भी इस बात से बेहद परेशान थी कि इलियास आज भी इस वाकया को भूल नहीं पाया है और अपने भाई लुकास को आज भी एक सामान्य इंसान की तरह मानता है कि वो आज भी जिंदा है और हमेशा मेरे साथ रहता है। लेकिन जब इलियास को इस पूरी बात की सच्चाई पता चलती है तो वो गलती से उसकी माँ को धक्का दे देता है और अचानक तेजी से नीचे गिरने की वजह से वो मर जाती है। इन्हीं सब बातों से वहाँ एक लालटेन भी गिर जाता है, जिसके गिरने से पूरा सेट आग में जलने लगता है। ये सब देखकर इलियास अब वहाँ से तेजी से भागता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसकी माँ और लुकास उसके पास आते हैं और फिर उसे भरोसा दिलाते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, और ऐसा बोलकर उसे गले लगा लेते हैं। और अब हमें मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुकास और उसकी माँ दोनों फिर से इलियास के इमेजिन में जिंदा रहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस पूरी फिल्म की स्टोरी। क्या आपने इस मूवी को पूरा देखा है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।